दोस्तों, बहुत बहुत पुराने समय की बात है। इतना पुराना कि समय भी उस दौर को याद करते हुए थम सा जाता है, जब हिमालय के शिखर और गंगा की धारा इंसान के पहले शब्द सुनने को तैयार हो रहे थे। तब सूरज की रोशनी से ज़्यादा तेज था भारत का ज्ञान। ये वो समय था जब सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। मंदिरों के शिखर बादलों को चूमते थे, गुरुकुल में वेद गूंजते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों पर ऋषि मुनि चर्चा करते थे। इसी अद्भुत समय में जन्मा महाभारत का युग, एक ऐसा युग जो सत्ता, धर्म और विनाश की कथा है। एक ऐसा युद्ध जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी आकाश से झांकते थे। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हुए तो आकाश में गरजते बादल थम गए, हवाओं ने अपनी गति रोक ली, पृथ्वी कांप उठी थी उस महासंग्राम की आशंका से। लेकिन वो केवल अस्त्रों और शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी, ये था शक्तियों का महायुद्ध। ऐसे अस्त्रों का प्रयोग हुआ जिसकी कल्पना भी आज के वैज्ञानिक सपने में करते हैं। ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसका नाम लेते ही आसमान के रंग बदलने लगते थे। ग्रंथों में वर्णित है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाती थी, सूरज धुंधला हो जाता था और आकाश अग्नि में लिपटा हुआ प्रतीत होता था। महाभारत में लिखा है, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो एक भीषण प्रकाश फैला, मानो असंख्य सूर्यों ने एक साथ उदय ले लिया हो। धरती पर जीवों की चीख गूंज उठी, पक्षी हवा में जलकर गिरने लगे, मनुष्यों की त्वचा झुलसने लगी, नदियों का जल खौलने लगा और पशु डर के मारे मरने लगे। क्या ये दृश्य किसी परमाणु बम के विस्फोट से अलग है? आज के विज्ञान ने जब हिरोशिमा और नागासाकी के बर्बादी के दृश्य देखे तो पाया कि वहां भी वही लक्षण थे। भीषण तेज रोशनी, जलता हुआ वातावरण, झुलसी हुई धरती और मरती हुई प्रकृति। तो क्या महाभारत में हजारों साल पहले वही विनाश का तांडव हुआ था? यही सवाल लेकर वैज्ञानिकों ने भारत की प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई शुरू की। मोहनजोदाड़ो से मिले अवशेषों में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। कुछ कंकाल ऐसे मिले जो बिना किसी चोट के मरे हुए थे, लेकिन उनके शरीर रेडियोधर्मी विकिरण के संकेत दे रहे थे। मिट्टी वर्टिफाई हो चुकी थी, यानी इतनी गर्मी से पिघल गई कि पत्थर कांच जैसे बन गए। ये सब कैसे हुआ? उस दौर में ना तो कोई औद्योगिक क्रांति थी और ना ही विज्ञान की आधुनिक साधन। तो फिर यह भीषण तापमान और रेडिएशन कैसे आया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन भारत में ऐसी शक्ति थी जिसे आज हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन वो शक्ति केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक साधना से नियंत्रित की जाती थी। ब्रह्मास्त्र केवल हथियार नहीं था, ये एक ऊर्जा थी जिसे चलाने के लिए साधक का चित्त इतना स्थिर होना चाहिए था कि वो उस शक्ति को नियंत्रित कर सके। वो ऊर्जा को दिशा देने वाला सटीक कंपनों के सूत्र थे। और फिर जब ऐसे दो महान योद्धा अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाने को तैयार हुए तो स्वयं प्रकृति भयभीत हो उठी। ऋषियों ने हस्तक्षेप किया। कहा गया कि अगर ये अस्त्र टकराए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या ये चेतावनी नहीं लगती? जैसे आज के परमाणु वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आधुनिक परमाणु युद्ध हुआ तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये एक चेतावनी है, एक गवाही है उस दौर की जब इंसान ने विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ और फिर अपनी ही शक्ति के कारण खुद को बर्बाद कर लिया। शायद हम उस इतिहास को भूल बैठे हैं, लेकिन वो इतिहास आज भी मिट्टी की परतों, खंडरों के नीचे और हमारे ग्रंथों के शब्दों में गूंज रहा है। और जब जब हम विज्ञान की अंधी दौड़ लगाते हैं, शायद वही प्राचीन आत्माएं हमें चेतावनी देने के लिए फुसफुसाती हैं कि शक्ति तभी सुरक्षित है जब उससे संयम में बांधा जाए, वरना विनाश निश्चित है। तो क्या प्राचीन भारत में एटॉमिक हथियार थे या फिर केवल कल्पना है? शायद उत्तर हमारे सामने है, बस हमें उससे सुनने के लिए अपने दिल और दिमाग दोनों को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।